नमस्कार, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है विद्यासागर एकेडमी के YouTube चैनल पर। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज हम बात करेंगे मेरिट रीट मुख्य तृतीय श्रेणी अध्यापक जो परीक्षा है राजस्थान में, उसमें मेरिट लेवल 1 लेवल 2 के लगभग सभी विषयों में क्या रहेगी, ऐसा जो अनुमान जो मुझे लगता है या मैंने जितने बच्चों से संपर्क स्थापित कर पाया या मेरी टीम स्थापित कर पाई या जो पोल वगैरह जो है देख रहे हैं, उन सब के आधार पे एक विश्लेषण है। अंतिम तो नहीं कह सकते पर लगभग, क्योंकि हर बार का जो अंदाजा है वो तकरीबन उतना ही जो है वो 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे का चेंज रहता है। तो बात करेंगे आज हम, एक बार आप सभी साथियों को अपने साथ जोड़ लें। जो ये रीट परीक्षा है 25 फरवरी से जो शुरू हुई थी 28-29 तक, इसमें लेवल 1, फिर दूसरी पारी में 25 को हुआ था मैथ और साइंस लेवल 2 में, उसके बाद एसएसटी हिंदी, फिर इंग्लिश और उसके बाद शायद सिंधी या उर्दू, उस हिसाब से संस्कृत। तो ये जितने भी एग्जाम हुए उन सब में ढेर सारे बच्चों ने भाग लिया। जो अटेंडेंस है वो 91 से 98 तक है अलग अलग पारियों में। पेपर का लेवल की बात करें उस पर भी अगर हम जिक्र करेंगे तो कुछ मायनों में बहुत ही शानदार पेपर और कुछ मामलों में बेहद सामान्य से कमजोर। तो ये आकलन भी साथ साथ चलता रहेगा जैसे जैसे मैं अपनी इन स्लाइडों में आगे बढ़ेंगे। तो ये एक संभावित मेरिट है या हमारी जो एकेडमी है या विद्यासागर एकेडमी की तरफ से जो है वो एक पूरी टीम ने जो प्रयास इन दिनों में जो संपर्क के आधार पर या जितने भी बच्चे जो पेपर दे के आ रहे हैं या अन्य लोग जो यूट्यूब के या अखबारों के माध्यम से जो अपना फीडबैक दे रहे हैं, उन सबको अपने एक मिला जुला स्वरूप देखें। जल्दी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद में नंबर घटेंगे भी। जो आप सोच रहे हैं कि मैं इतने प्रश्न कराया, 130 कराया, कुछ ऐसे भी हैं जो 150 में से 150 कराए। तो वो अलग अलग प्रकार के जो चीजें हैं, कितने बचते हैं। अभी कोई आंसर की किसी कोचिंग मिलाने से अलग उत्तर आ रहा है, दूसरी से अलग उत्तर आ रहा है, और हकीकत है उसमें से अंतर आएगा पर लगभग लगभग उन्हीं के बीच में रहेगा, ये तो हम मानते ही हैं जी। सबसे पहले बात करें लेवल 1 की, ये आप साथ में देख लें अपनी कैटेगरी के हिसाब से। मैं कुछ बातें बहुत क्लियर कट आपको मेंशन कर दूं, अगर आप प्रॉपर रूप से आवाज सुन पा रहे हैं तो, कि जो भी कट ऑफ बताई गई है वो दरअसल हर स्टेज में मेल को आधार मानकर है, पुरुष के लिए बताई गई, क्योंकि फिर अलग अलग लिखने में फिर इसमें भी तो बहुत सारे विभेद है। ईडब्ल्यूएस या इसमें भी एमबीसी है, तो उनको अलग नहीं रखा गया है। इसको हम एक साथ पढ़ रहे हैं, हालांकि दोनों में 5-6 नंबर का फर्क रहता है। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब में हम लगभग लेके चल रहे हैं। अगर आप मेल से फीमेल की ओर जाएंगे तो आप अपने आप ही जो है 2-3 नंबरों में क्या है अंतर स्थापित कर सकते हैं। इतना मैं मान के चलता हूं कि आप अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करके आए हैं, यानी रीट प्री आपने पास किया है, तो इतनी जो है बौद्धिक क्षमता हम में होगी। फिर भी आप अतिरिक्त कोई विशेष जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। फिर महिलाओं में भी अलग अलग चीजें हैं, परित्यक्ता है, विडो है। विडो की मेरिट का अंतर अलग रहता है, परित्यक्ता में आजकल इतना नहीं है क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कई सारे उसमें अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पक्ष हैं। तो जनरल की मेरिट 110। ये प्रश्न है, हाँ बहुत मुख्य रूप से मैं बात कह दूं, बात हो रही है ये प्रश्नों की। हम देसी बात करें, 2 से गुणा करना तो बात की बात है ना। सिंपल बात ये है प्रश्नों पर जो हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने 110 यानी कितने मार्क्स ले आएगा वो 220 कितने में से 300 में से लेवल 1 में, तो प्योर सेफ जोन है, कोई समस्या हमें नहीं लगता ऐसा होगा। एक आधा नंबर प्लस माइनस वो एक अलग बात हो सकती है। अगला दूसरा जो बड़ा इसमें नाम है वो है ओबीसी। ओबीसी के लिए 106 प्रश्न है,
यानी 212 अंक अगर आपके बन रहे हैं तो बधाई है, आप थर्ड ग्रेड जो टीचर लग चुके हैं। बहुत ज्यादा अंतर तब आ सकता है जब लीक होने की जो बात जो सरकार ने खारिज की है कि नहीं है, किस आधार पे कि वो प्रश्न जो है वो पेपर में आए ही नहीं। बहुत ही हास्यास्पद है, रिएक्शन भी कुछ समझ से बाहर है, क्योंकि लीक वाले मामलों में अब वो चीजें वो अलग है। अब पंक्चर लग रहे हैं, जितने लग रहे हैं ठीक है जी। ऐसी स्थिति में इतनी मेरिट रहेगी और ये 98 और एसटी में जो है आप इनमें से भी 6 यानी 92 तक जा सकते हैं प्रश्नों पर। अगली बात ध्यान में, आप स्क्रीनशॉट अपने हिसाब से आप इसमें ले लीजिए, ये अंक है ठीक है, और ये बात प्रश्नों पे है। लेवल 1 की बात हो रही है। फिर उसी अगर पारी के आधार पे देखें, उसी दिन जो शाम को शिफ्ट में हुआ मैथ साइंस, अगर अभी पेपर पे जिक्र करें अपने कि पेपर कैसा रहा, अब जिनका तो ये खुद मैथ साइंस है वो तो बोलेंगे सर साइड हो जाओ, 2 मिनट रुको, थोड़ा सब्र करो। इंस्टा वाले चंचलानी जी, जो पेपर है उस लेवल की बात करें तो जीके बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा क्या आ रहा है, आसान, बेहद आसान। ये मतलब एक तरीके से चीटिंग जैसा समझिए। जो बच्चे बहुत पढ़े या बड़ी बड़ी कोचिंगों में या मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेज लगा के पढ़े, उनको नुकसान हुआ जी। जिसने बिल्कुल नॉर्मल जीके पढ़ा वो क्या रहा, फायदे में रहा। ये चीज है, एक तो जीके के प्रति तो ये नजरिया है। दूसरा आईसीटी कहां से दिया है, लेवल जो दिखाया है वो इससे पर थोड़ा सा अलग हो गया, इतना भी दिखाने वाली जगह अगर आप लेवल दिखाते तो, पर खैर ये अच्छा रहा है। साइकोलॉजी शुरू की पहली पारी में बहुत ही शानदार और धीरे धीरे क्रम में हल्की सी कटौती कमी देखने को मिली, लेकिन उतनी कम या आसान नहीं जितना जीके, ये बेहद आसान है। तो कुछ सवाल जैसे करंट के हुए या टीचिंग मेथड में, टीचिंग मेथड ने जो शानदार काम किया है, जो डीप जो अप्लाइड वर्जन है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, वो बहुत ही अच्छा आया है। और अगर आप अप्लाइड साइकोलॉजी समझते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान समझते हैं, तब मुझे नहीं लगता कि आपके साथ कोई इसमें पेपर में दिक्कत हुई होगी। तो खैर जनरल में बहुत आपको आश्चर्य होगा जानकर कि 94 प्रश्न वाला विद्यार्थी यानी 188 अंक वाला 300 में से क्या बनेगा, सरकारी टीचर बनेगा। पेपर का जो लेवल था सब्जेक्ट में वो बेहद शानदार था सब कुछ, क्योंकि मैथ वालों का जीके जो आया, हम आसान कह रहे हैं, वो आप ये समझिए कि उनको जीके आता भी कहां है, फिर वो ज्यादा पढ़ने के चक्कर में पड़ गए, वो एक अलग बात है। उनके लिए जीके जितना मतलब जैसे जिनको जीके स्ट्रॉन्ग है उनका मैथ क्या है जी, कमजोर है। लेवल 1 में जो बच्चे वो समझ सकते हैं जी। तो ये जो बात है, हमारा ये जो टारगेट है, मेल में 94 है और फीमेल में ये घटकर 92 के आसपास, 91 के आसपास भी जाएगा जी। और परित्यक्ता और उनमें तो और भी कम। ओबीसी में देखो 91, एससी एसटी में 84, और अगर कोई एसटी में महिला है, एसटी में महिला है तो 75, यानी 150 अंक यानी 50% पर क्या लग जाएगी, सरकारी टीचर लग जाएगी। पेपर का लेवल अच्छा है, सब कुछ जो चीजें हैं वो शानदार है। नेक्स्ट कुछ चीजों की कमजोरी की बात भी करेंगे। एसएसटी, यहां आकर जीके जब आसान आता है हद से ज्यादा, तब एसएसटी के बच्चे को नुकसान होता है जी, क्योंकि फिर वो सभी के लिए हो गया जी। इसीलिए मेरिट में जो अंतर है, अब इनके लिए कई सारे सब्जेक्ट अपने आप में मुश्किल है जी। करंट अफेयर में या जो राजस्थानी भाषा, राजस्थानी लैंग्वेज की जो बात हुई जी, साहित्य की जो बात हुई, वो प्रश्न फंसाने वाले थे, अच्छे प्रश्न थे, नए प्रश्न थे। तो ये मेरिट है, यानी 218 मान रहे हैं जी हम, ये 214 है, और ये आ जाएगा आपका 192, और प्लस माइनस जो 2-3 का मार्जिन है वो सब में लेकर चलेंगे हम, प्लस भी और माइनस भी। जो मार्जिन ऑफ एरर है ये बाकी इसके इर्द गिर्द ही रहेगी, जब आएगा तो अपने आप ये वीडियो तो वहीं रहेगा ही, आप मिलान कर सकते हैं पिछली और कोई भर्तियों में जो दिए थे वो भी। नेक्स्ट हिंदी
और इसके जैसा ही लगभग आंकलन किसका, संस्कृत का एक साथ ही, कि 2-1 नंबर का फर्क है। बहुत अच्छा पेपर था, आसान पेपर था, अटेम्प्ट ज्यादा किए हैं क्योंकि लेवल अच्छा है। मतलब आसानी में तो है, वैसे आसान है पर इतना नहीं, आप ऐसे नहीं मतलब कि 140 42 44 आप अटेम्प्ट करके आ रहे हैं जी। सोचिए अगर आपने 144 अटेम्प्ट किए हैं तो ज्यादा गलत होने के चांस है। कितने ज्यादा आप मानेंगे नहीं, इतने ज्यादा गलत होने के नुकसान है 36, जिससे 1/3 जाएगा ना, बिल्कुल 1/3 जाएगा तो आप ये देख लो 12 अंक चले जाएंगे जी, तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो ये 48 चले गए तो 96 पर ही आ गए अपने, तो बहुत कम रह गए। तो जिन्होंने इतना अटेम्प्ट, क्योंकि पेपर में क्या फ्लो है, एक शुरू में आसान, बहुत ही आसान, हद से ज्यादा आसान आसान आसान, तो क्या है एक चलते चले गए, एक फ्लो बन गया। बीच में कुछ मुश्किल, कुछ टीचिंग मेथड, रास्ता नहीं ऐसा आता है, हम उस फ्लो में ध्यान नहीं किए, ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए। कईयों ने तो पूरा पेपर करने के बाद दोबारा फिर से अटेम्प्ट किया, जिन्होंने फिर दोबारा अटेम्प्ट किया वो मौत है, कोरी मौत है कि आप मतलब प्रश्न बढ़ाते जा रहे हो। आसान पेपर की मेरिट अच्छी जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही ज्यादा जाती है, ठीक है। और ये ज्यादा ही है, कितना बड़ा मतलब है, अगर आप 115 के इर्द गिर्द देखें 150 में से, तो आप पाएंगे ये कितनी शानदार मेरिट है। 50 के पहाड़े से 2 बार और 3 बार कट जाएगा, और 3 के पहाड़े से ये लगभग, अगर मान के चलिए 120 तो ज्यादा हो गया, 120 होता तो कितना 80% है, यानी 77-78% मेरिट थोड़ी थोड़ी है, डी लग रही है जी। वो भी हिंदी में, ओबीसी में 5 कम, और इसमें जो है वो जितने भी है 7 कम, ये रहेगा जी। संस्कृत अगर आप देखेंगे तो 118 हो जाएगा। और मैं फिर से बता दूं, ये प्रश्न लिखे जा रहे हैं, कोई अगर बीच में से वीडियो कोई प्ले करे, ये पहली वाली बात में ध्यान ना दे, क्योंकि घर पे फोन देखने में फायदा और नुकसान दोनों ही है जी, कि आपको फर्क नहीं पड़ता टीचर क्या बोल रहा है, कितना जरूरी है, आप उसे स्पीड पे भी देख सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है। और जब शिक्षा आसान हो बहुत ज्यादा, तो वो चीजें जो है वो उतनी जरूरी नहीं रहती है जी। अगर जिस चीज के लिए आपने कभी कुछ पे नहीं किया है, कुछ दिया नहीं है, मतलब बात पैसे की नहीं है, समय, उससे बड़ी चीज आपने ध्यान दिया नहीं है उस चीज पे, तो फिर वो पैसे से ठीक होना या ये अलग बात है। शिक्षा, जॉन डीवी की एक लाइन है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज नॉट जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज लाइफ। शिक्षा जीवन का एक अंग नहीं है, शिक्षा ही जीवन है। हम सीखने का मतलब, शिक्षा का मतलब क्या है, सीखना या सिखाना, अधिगम। डार्विन वाली जो थ्योरी है कि केवल हम क्या कर रहे हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं, यही सीखना है। तो यहां इन चीजों को आप अपने हिसाब से, जिनका भी आपने, आपके किसी हितैषी ने ये एग्जाम दिया है, आप देख सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इंग्लिश अच्छा पेपर, और सभी लेवल से ये हार्ड भी है। अगर हम देखो एक बच्चे को ना, जैसे टीचर है, मुझे मनोविज्ञान पढ़ाना है तो मनोविज्ञान ही पढ़ना पड़ता है, वो भी अब नहीं पढ़ना पड़ता, मतलब इतनी बार रिपीट हो गया, 50-52 बार, तो हाँ, लेकिन अपडेट करने के लिए क्या है, पेपर ही तो है। जहां जहां मनोविज्ञान के सवाल आए वो देखे, वो ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि बहुत बेसिक बात पूछ रहे हैं। जैसे किसी पारी में सवाल आया था मनोविज्ञान का अधिगम की परिभाषा, और वो ऐसी भाषा उन्होंने मरोड़ के लिखी उसकी, कि जिन बच्चों ने पढ़ा है, मैंने उनको ट्रिक बहुत अपने बहुत आसानी देसी भाषा में बनाई थी ना, कि घर के सामने क्या है, गेट है, गेट पे क्या है, गार्डन है, घर का जो गेट है उसके सामने क्या है, गार्डन है, गार्डन में लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर कौवा बैठा है या उसकी पत्नी, दोनों बैठे हैं, क्रो एंड क्रो बैठे हैं। वो क्या है, कोई मांस खा रहे हैं, कोई चमड़ी खा रहे हैं, और वो उनके गले में फंस गई। फंस क्या गई, वो जो औरत है वो थोड़ी लालची प्रकार की, सामान्यतः जैसी होती है वैसी, तो काव काव ज्यादा कर रही थी, भी सारो ही खा गई, भैया तो बड़ी सामिंग है, कंठाम कह तू गिट ले, कोई बात नहीं मेरी देखी जैसी, तो ऐसे याद किया था। तो उसमें से अगर कोई आए परिभाषा, तो हम परिभाषा कैसे भूल जाए, गार्डनर मर्फी, गार्डन के इससे याद किया था, परिभाषा में वातावरण था,
तो उस लंबी चौड़ी परिभाषा में एक ही शब्द वातावरण जो हमें लेकर जाता है मर्फी की ओर। तो हमने जो पढ़ा है वो आया है, लेकिन उस तरीके से नहीं, इतना घुमाकर सादी सी बात को नए शब्दों में पूछा है। तो मेरिट को आप देख ले, फिर से 2 से गुणा मैं कर देता हूं आपके बिहाफ में, 204 और ये जितना भी बन रहा है 196 क्या, और ये आ जाएगा कितना 180 या 194 जो भी है। फिर से ये सारे किसके लिए हैं, मेल के लिए। फीमेल के हिसाब से आप इनमें -5 कर सकते हैं। और मार्जिन ऑफ एरर, अगर आप फीमेल हैं और इतने नंबर बन रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आप मार्जिन ऑफ एरर यानी 3 नंबर से भी जो ऊपर बन रहा है, तो आप थोड़ा सा, जिनका एग्जाम हो गया है, अब टेंशन लेने का तो वो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो चीज हमारे हाथ में नहीं है जी। और जो चीज हमारे बस में नहीं है उसके लिए चिंतित होने का मतलब कोई जो है वो तुक नहीं है जी। अब अगर ओवरऑल हम पेपर की बात करें, पेपर के नेचर की बात करें, मैं 2 शब्दों में इसको अंत करूं, तो पेपर का जो नेचर है वो, अगर हम उसे 10 में से अंक दें, 10 में से अंक दें तो 7 अंक दूंगा मैं पेपर का, या समझ लीजिए 7.5 अंक। ये आधे का भी अलग कारण है, सब बता सकता हूं कि 2.5 अंक कटे। अंक तो मैंने 3 काटे हैं जी। 3 कारण है अंक काटने के। पहला, कुछ चीजें हद से ज्यादा आसान और कहीं हद से ज्यादा मुश्किल, मतलब ये थोड़ी सी दिक्कत है यार। जो सवाल मुश्किल है वो बहुत ही मुश्किल है और आसान है वो, और जिसने पढ़ा हुआ होता है ना, उसको बिल्कुल सिंपल सी बात पूछे तो समझ नहीं आती। जैसे कोई हमसे पूछे भी साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक लैटिन दिमाग में आएगा, लेकिन अंग्रेजी नहीं आएगा, अंग्रेजी का ही तो है। तो ज्यादा पढ़ने का कुछ नुकसान भी है। तो हद क्रॉस की है, आसान की भी और मुश्किल की भी। दूसरी चीज जो मुझे दिक्कत लगी कि पूरे सिलेबस को कहीं कहीं जो है वो लागू नहीं कर पाए। हालांकि सिलेबस इतना खुद जो है वो बिखरा हुआ है कि लागू होना संभव कम था, लेकिन हो सकता था। जैसे उदाहरण दूं मैं मैथ में, तो L1 में मैथ में जो प्रश्न आए, थोड़े से सवाल आए, उनमें से भी आपने 3 सवाल एक ही टॉपिक रेखीय कोण से, रेखीय युग्म से उठा लिए, तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो सकता था। बाकी आपकी मर्जी। और तीसरी जो चीज मुझे जो समस्या नजर आई वो ये कि जैसे पारी बदलती गई, उनको क्या है फायदा होता गया जी। पारियों के हिसाब से जो है वो एक अंदाजा आने की जो बात होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं वो चीज दिखी कि जिनका लास्ट में था उनको लगा भी जीके बहुत ही आसान आ रहा है तो ना ही पढ़े, वैसे ही हो रहा है जी, तो एक फर्क पड़ जाता है। लेकिन बीच में जो आधा नंबर फिर से देना पड़ा, वो अब दिया है पता नहीं काटा, इसके चक्कर में जो बात नकल की थी या पेपर लीक की थी, कुछ तो बात करें। पेपर लीक जो है, वो जो खबर आई पहले L1 में, उसमें जब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये लीक नहीं है, पेपर मिल नहीं रहे, तो बहुत ही गलत बात है। ये मिल नहीं रहे तो वो थोड़ी देर पहले क्या ऐसा वो प्रश्न पढ़ रहे हैं, ना आने वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं, कैसा बेतुकी बात है। और जिनका पेपर था उसके बाद या अगले दिन SST वालों का, हिंदी वालों का, उनका दिमाग तो खराब कि पेपर जब लीक ही हो रहा है तो फिर देने जाओगे ना देने जाओ। हाँ कि देने तो हिंदी और शायद 98 के नेड़े गया %, वो एक अलग बात है। हमारे पास ये चीजें नहीं है कि हम उनको रोक सकें। हमारे पास क्या है, पढ़ना। आपका 100% दे, अच्छे से पढ़े, खुद से पढ़े, किताब से पढ़े, कोचिंग से, ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे आपको उचित लगे। पर एक बार किसी भी, चाहे अपने दोस्त से ही, वो चीजें थोड़ी सी एक बार विजुअलाइज करवा ले, सुन ले, पॉडकास्ट में सुन ले, ईयरफोन लगा के सुन ले, देखे ना बोले किसी को, तो थोड़ा सा क्या है आसान हो जाएगा। क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलता है कि आप खुद ढूंढे कि क्या पढ़ना है और उनमें से क्या बेहतर है। तो एक गाइडेंस की अगर आपको आवश्यकता कहीं से भी, कोचिंग दुनिया में ढेर जान की है, होनी भी चाहिए कि लोग जागरूक हो रहे हैं। सप्लाई इतनी ज्यादा है, मतलब डिमांड है तभी तो है, इसमें कहां कोई दिक्कत वाली बात है। और हाँ, अच्छी एजुकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या होगी नहीं। और आप अपने हिसाब से जल्दी से आप ये तय कर लें कि अगर आपको सच में सरकारी नौकरी लगना है तो आप उस दिशा में बढ़े, और नहीं लगना है तो किसी और दिशा में, किसी भी दिशा में आगे बढ़े। जीवन आपका है और जो होगा वो अच्छा होगा, ये कन्फर्म है।
आज हमें वो ना लगता होगा, लेकिन ये जरूर होगा। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी ये बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।